हैं शिवशंकर, और वो उनकी दिवालियापन निकल गई थी, तो वो ढूंढ रहे थे कोई इसमें भागीदारी बने इस कंपनी में। तो उस समय उनके पास एक प्रपोजल आया था 2005 में। वो था मलेशियन कंपनी मैक्सिस, जिसके मालिक थे अनंत कृष्णन, जो श्रीलंका के तमिल समुदाय से आए हुए हैं और वहाँ बसे हुए हैं, और लिटे के साथ उनकी गहरा संबंध है। उन्होंने एक प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल में ये राज़ी हुए, और राज़ी होने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन की आवश्यकता थी। उस परमिशन को में विलम्ब हो गया। विलम्ब होने के कारण बातचीत हुई होगी, और उसी के बाद थोड़े बाद शिवशंकर ने 5% अपनी शेयर, जो होल्डिंग कंपनी है जो उसकी सेलुलर कंपनीज को कंट्रोल करती थी दिल्ली में, तमिलनाडु में, अन्य जगहों में, उस कंपनी में 5% शेयर उन्होंने कार्ति चिदम्बरम को दी। अब इसके आधार पर जो भी उनको पैसा मिली मैक्सिस से 4000 करोड़ रुपए, उसका 5% हिस्सा इनकी बन जाती है, और बनने के कारण उसको 200 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलेगी। और इस पैसे को उन्होंने क्या किया, इसके बारे अभी कोई विवरण नहीं है, जो जांच से ही पता लग सकती है। लेकिन मैंने रिजर्व बैंक से जो पता किया, उसके अनुसार 1 महीने के लिए जो मुझे डेटा मिल सकी बड़ी मुश्किल से, उसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपए 1 महीना में अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को उन्होंने भेज दी। और वहाँ से कहाँ गया, स्विट्जरलैंड गया, लिechtenstein गया, वो तो बाद की बात है, वो तो जांच की बात है। लेकिन ये उन्होंने किया, तो एक सीधा संबंध बन गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड की फैसला तब आई जब इनको ये शेयर मिली। और इनको क्यों शेयर मिलनी चाहिए, इनको ये 5% इनको इसमें आए, और उन्होंने फिर उसको क्यों ट्रांसफ़र किया, इस सारी चीज़ों पर पूछताछ होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि चिदम्बरम की बेटा इस एयरटेल मैक्सिस की जो डील हुई है उसमें उनका पूरा हिस्सा है। और जिस तरीके से कन्नी मोड़ी के बारे कहा गया कि जब कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अब कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी सब्जी और फल का टेलीविज़न के क्या संबंध है, लेकिन 200 करोड़ दिया, उसी पर संदेह पैदा हुई और उसी पर जांच चल रही है। अभी ये कोई ये नहीं कहा है कि हमें कैसा पता है कि राजा का इसमें संबंध है, ये ट्रायल कोर्ट की सवाल है। और वैसे ही यहाँ भी इनको इतनी पैसा मिली है और इस पैसे के कोई रिपोर्टिंग नहीं है उनके अकाउंट्स में, उनके अकाउंट सब झूठे हैं। और आज जो 4.5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन खरीद के एक 200 करोड़ रुपए का, और जिस कंपनी का पास सिर्फ 5 लाख है शेयर पेड अप कैपिटल, उसमें 200 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं। उस 5 लाख में भी उसकी माँ की 1.5 लाख की लोन है। तो ये सारे जो हैं इससे बड़े संदेह पैदा होती है। और प्राइमा फेसी माने जब तक इसका खंडन नहीं होगा जांच से या ट्रायल से, तब तक हम इसको मानना चाहिए कि इस दाल में कुछ काला है। वफोर्स के लिए मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सीबीआई को बड़ी दस्तावेज दिया। मैंने सीबीआई को भी लिख दिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भी लिख दिया है, आरओसी को भी कहा कि इनको प्रोसिक्यूट करो क्योंकि इन्होंने झूठा कंपनी अकाउंट्स दी है। और मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि चिदम्बरम की इस्तीफा ले लो, और यदि ये कोई सुने ना तो मुझे दोबारा न्यायालय के दरवाजों को खटखटाना पड़ेगा। पता है, ये तो 30 मार्च के पहले का अकाउंट है, ऊपर लिखा है 2006 का। ये तो जनवरी में हुआ था, और वो जो हुआ FIB वो तो मई 3 तारीख को हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यस।
Oh, sure, certainly. Even in this matter of that presently pending in the trial court, even there, the CBI can easily investigate the money trail. So what? The money is coming from an Indian citizen? No. So they have a, yes, we'll have to go and get permission and all that. Yes, sir. Yes. Put the question to you in your own language. Is it possible that he did it to get money out of Shiv Shankar? Since both are possible, I have prima facie proved. Therefore, an inquiry should take place. And a fair inquiry cannot take place till Mr. Chidambaram resigns. That is the whole thing about criminal law, that as long as you have proved before rebuttal, before advancing any argument, that it is possible that a crime has been committed, then immediately the process of the criminal law is issued. So, you may be right, but we'll only know that in the trial. Right now, I may be right too, and that also we'll know only in the trial. So, therefore, an inquiry is necessary. Have to be shown by them in the court of law when their lawyers are arguing that this was perfectly legitimate. And but at this stage, I have shown that this is very possible that this was a deal. And after all, you see, Mr. Chidambaram, why should he give a loan and take a share? I mean, what is his qualification? He's working in the finance field. When the minister is a finance minister, I think is a general. In fact, in the transaction of business rules, ministers are told, please don't have any shares in any of the companies which you are likely to deal with. It's a violation to do that. You are also told, please see that your relatives do not partake in any activity which would concern your taking decisions in. So, the conflict of interest is so clear here. No, it has legal enforceability because we are in the Prevention of Corruption Act, where we are to prove that you misuse your position. And for proof, you misuse your position to benefit your son. That's section 13. Please read section 13, will become very clear. Yes. 1 minute. जयललिता को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ है, सिर्फ जयललिता की टेलीविजन में तो खूब मुझे दिखा रहे हैं, इतना ही बता रहे। क्या कह रहे थे? पड़ा हुआ है, मैं नहीं कह सकता। मुझे इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने दिखा दिया है। वो चिदम्बरम, मारन, उसके बेटा, वो सब एक ही डिस्कोथेक में जाने वाले लोग। To institute an immediate probe into the illegalities and violation of granting clearance to this luxury resort project in the sensitive coastal belt and the involvement of huge black money flow into this project headed by Mr. Karti Chidambaram controlled company. And I seek justice. कन्वर्ट हुआ है और उसका मेरे पास अभी तक वो रजिस्ट्रार से आया नहीं, बट आई हैव गॉट इट वेरीफाइड बाय समबडी गोइंग एंड रीडिंग द फाइल, सो आई एम सेइंग इट विद फुल रिस्पांसिबिलिटी। बट एनीवे आई एम टेलिंग यू, अब यही है ना, तो ये तो पता करने की बात हो गई ना। अब थैंक यू, बाय। So, some other press conference, yeah. They saying to? Just amount account.